पुरुषार्थ की जय है, इसलिए बेहद की पढ़ाई से बेहद की बादशाही लेने की कोशिश करो। विजय माला में पिरोने लायक बनने का पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह दिलाते हुए पुरानी दुनिया को देख लट्टू न होने की सावधानी को स्मृति में सदा रखने की आज की मुरली से सुप्रीम सर्जन निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। जैसे जैसे ड्रामा में पाठ बजाते बजाते देह का अभिमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सभी परिवर्तनशील और विनाशी चीज़ों से लगाव बढ़ता जाता है और आज के समय मोह के मायावी रूप ने सभी को जकड़ रखा है। फिर चाहे अपनी देह से हो या देह के संबंधियों से हो या देह के वस्तुओं से हो, देह के धर्मों से हो, लेकिन मोह की रगें, मोह की जंजीरें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि आत्माएं शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने चली जाती हैं, फिर भी पिछले जन्मों के रिश्तों को भूल जाती हैं, फिर भी उनसे मोह करने वाले जीवन भर उन्हें याद करते हैं। मोह ज्यादा है तो रोते भी रहते हैं। मोह के भान में मनुष्य झूठ भी बोलता है, उल्टे कर्म भी करता है, पाप भी करता है, परमात्मा को भी याद नहीं करता है। इसलिए अंतिम क्वेश्चन पेपर में नष्ट मोह का ही पेपर होना है। कोई भी याद आया तो आत्मा को वो बहुत कष्ट अनुभव होगा और परमात्मा स्वीकार भी नहीं करेंगे। मोह बहुत दुख देता है, जिससे मोह होता है वो आत्मा ही दुख देती है। मोह बंधनी आत्मा बनाता है, मोह औरों को बांधता है। स्वतंत्र आत्मा परतंत्र बन जाती है, दुखी होती रहती है, कर्मों को कूटती रहती है। परमात्मा ड्रामा में आत्माओं के खेल का राज बताते हैं, समझाते हैं कि कोई भी रोल स्थायी नहीं है, थोड़े समय का ही रोल होता है। संबंध का स्वरूप भी बदलता रहता है। आत्मा का साथी तो सिर्फ एक परमात्मा है। आगे चल दुख अनुभव न करना पड़े, इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले से ही समझ से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाओ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं तो परम धाम निवासी हूँ, निर्बंधन हूँ, निर्भय हूँ। कोई भी संबंधी हो या वस्तु हो, कोई भी याद ना आए, याद आने से उन्हीं के साथ हिसाब किताब बन जाएंगे। फिर से गर्भ जेल में जाकर उन्हीं के पास जन्म लेना पड़ेगा। जिनका किसी से लगाव नहीं होता वे सभी से न्यारे रहते हैं और जो न्यारा रहता है वही प्यारा बनता है। समय आने पर तो सभी को जबरदस्ती ड्रामा नष्ट मोहा बनाएगा ही, लेकिन समय से पहले बनने से भाग्य बनता है। लगाव मुक्त न्यारा प्यारा बनने के लिए परमात्मा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। जब तक मेरा मेरा करेंगे, फिर चाहे वो मेरा परिवार हो या मेरा काम, तब तक उनसे आने वाले पेपर में फेल होते रहेंगे। लेकिन अगर निमित्त समझकर पाठ बजाएंगे तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। स्वभाव संस्कार में कोई टकराव नहीं होगा, बल्कि कर्म में आते निमित्त बनाने वाले परमात्मा याद आएंगे। उन्हें याद करेंगे तो कैसा भी पेपर हो उसे परमात्मा की याद में रहकर सहज पार कर लेंगे। जब मेरा समझते हैं तो भारी अनुभव करते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं जिनके लिए कुछ करते हैं और वो उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। परिवार हो, कार्यस्थल हो, सब जगह से वैरायटी पेपर आने हैं, उसमें हम सब रिएक्ट करेंगे तो कभी भी पास नहीं होंगे। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर पास करते जाओ तो मोह से मुक्त हो एवर रेडी बन जाएंगे। किसी से भी कुछ चाहिए नहीं कि समझ और उसी प्रमाण चलने से मोह रूपी विकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समय से पहले नष्ट मोह बन जाएंगे। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर परमात्मा जागरूक कर रहे हैं, सत्य और मृग तृष्णा का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने परमात्मा की श्रीमत पर चलकर मैं और मेरे को आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना में परिवर्तन कर आदि और अनादि संस्कारों को यूज कर पुनः इमर्ज किया।
निराकार परमात्मा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर उदाहरण बने। परमात्मा समझाते हैं कि उनके संस्कार को अपने संस्कार बनाओ, तब कहेंगे कि फॉलो फादर का फरमान मानने वाले बने हो। कौरव सिविल वॉर करेंगे, यादव साइंस घमंडी यादव न्यूक्लियर वॉर करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। जो परमात्मा को नहीं मानते, जो उनकी श्रीमत के विपरीत चलते हैं, वे तो अपनी मनमानी करेंगे। यौवन अर्थात यूथ अपने तरीके से विरोध करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, टोटल हलचल होकर विनाश होगा। परमात्मा ने समझाया है कि रिहर्सल शुरू हो गई है, इसलिए ये फाइनल विकराल रूप भी जरूर लेगी। किसी के कर्मा में परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो हमें भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्न नहीं करने हैं, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं और ये वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है। सभी के कार्मिक अकाउंट इसी विधि से चुकता हो क्लियर होने हैं। आत्माएं अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब ऐसे ही लेती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साक्षी होकर खेल देखना है, अर्थात प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि अपने पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन देना है और सूक्ष्म सेवा पर रहना है। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना जरूर रखनी है। सभी को दुआएं, सभी प्रति परमात्मा की याद में रहकर सुख शांति के वाइब्रेशन मनसा द्वारा देते रहना है। लेकिन साथ साथ समय मिला है अपनी तकदीर को हीरे जैसा बनाने का। बेदाग हीरा बनने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने, तो आधा कल्प की बुराइयों को छोड़ना है और दिव्यता को धारण करना है। पूरा श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा पिता से पूरा वर्षा ले सकेंगे। ड्रामा बलवान है। इसमें एक बार जिस भी आत्मा ने प्रवेश कर पाठ बजाया है, वो आत्मा ड्रामा के बंधन में बंध जाती है, फिर उससे निकल नहीं पाती है। अविनाशी आत्मा में जो भी वो सोचती, बोलती, कर्म करती है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। जितने जन्म लेती है उतने जन्मों की रिकॉर्डिंग फिक्स हो जाती है, जो कल बाद फिर से रिपीट होती है। निकल नहीं सकते हैं इस पाठ से। अपने समय पर पाठ इमर्ज हो जाता है और आत्मा पाठ में आ जाती है। भले तंग क्यों ना हो जाए, भले कहे क्यों ना कि मुझे पाठ से मोक्ष चाहिए, सब बोलकर फिर भूल जाती है। अपना अपना पाठ हर आत्मा ने बनाया हुआ है खुद ही। इसलिए कहते हैं कि सभी को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अमर आत्मा में रिकॉर्ड किया हुआ पाठ न घिसता है और न मिटता है, न कोई बदलाव हो सकता है। जो पहली बार बनाया उसी के वश हो आत्मा पाठ बजाती है। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही। खुद ही बनाते हैं, फिर हम खुद ही बजाते हैं। जब पाठ बनाते हैं तो अनजान होते हैं, और जब पाठ रिपीट करते हैं तो पाठ के परवश होते हैं। इसलिए परमात्मा सभी को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। अभी संगम युग में परमात्मा से कर्मा की नॉलेज मिलती है कि कैसे कर्म श्रेष्ठ करने हैं। मुरली में रोज शिक्षा मिल रही है, उसे सुनकर हम कैसे कर्मों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वही रिकॉर्डिंग रिपीट होगी। उसी प्रमाण 2500 वर्षों के राम राज्य का भाग्य प्राप्त करेंगे। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर परमात्मा कहते हैं कि उलझो नहीं, बल्कि परमात्मा में निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। जो हुआ उसे बीती कर परमात्मा समझाते हैं कि वर्तमान में जियो और श्रीमत पर चलकर सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो। अज्ञानता में दे अभिमानवश जीव आत्माओं के लिए गाते हैं कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। थोड़े समय का मायावी नशा है जो थोड़े समय बाद उतर जाता है। इसलिए साकार ब्रह्मा ने ये गीत परमात्मा को संबोधित कर दिया, क्योंकि परमात्मा को पाकर ही सारी खोज समाप्त हो जाती है, तृप्ति मिल जाती है और बाकी जमीन भी और आसमान भी पा लेते हैं। अभी सूक्ष्म में अनुभूति होती है और भविष्य में स्थूल प्राप्ति होती है। जमीन तो होती ही अपनी है, आकाश भी आवागमन का रास्ता होता है। परमात्मा भरपूर कर देते हैं। स्व पर राज्य कर अभी भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अभी हम सब पुरुषार्थ कर स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जैसे जैसे परमात्मा का कहना मानते हैं
वैसे वैसे एक एक कदम स्वर्ग की तरफ बढ़ते जाते हैं। स्वर्गवासी शब्द जब दुनिया वाले कहते हैं तो समझते हैं कि कोई मर गया और स्वर्ग चला गया। परमात्मा समझाते हैं कि स्वर्गवासी बनना अर्थात धरा पर स्थापन हो रहे परिस्थान का वर्षा प्राप्त करना। ऐसे ही कोई शरीर से मरकर न स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है न वापस घर परम धाम में जा सकता है, क्योंकि दोनों पवित्र धाम हैं और आत्मा पवित्र बने बिना जा नहीं सकती है और पवित्र परमात्मा ही बना सकते हैं। स्वर्ग का वासी अर्थात वहाँ रहने वाला बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो, धारणा करो और मर्तबा प्राप्त करो। तकदीर अपनी हमें खुद बनानी है। परमात्मा विधि बता रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट्स हैं हम सब, गॉड से पढ़ रहे हैं, गॉड से वर्षा ले रहे हैं। पाप भस्म करने हैं और कोई पाप कर्म नहीं करने हैं, इसलिए उन्हें निरंतर याद करना है। फिर भी हम सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं ये परमात्मा को समझ में नहीं आता। तूफान तो जरूर आएंगे, लेकिन तूफान आने पर उन्हें भूलना नहीं है, बल्कि और ही याद में रहकर उन्हें पार करना है। मेहनत करनी है याद में रहने की। ऐसे ही स्वर्ग के मालिक तो नहीं बन सकते हैं। स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। उत्तम पुरुषार्थ और स्व परिवर्तन चाहिए। देह के अभिमान को छोड़कर आत्मा का भान चाहिए। दुखी होकर कई जहर खाकर मुक्त होने की कोशिश करते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि उल्टे कर्मों के कारण दुख मिलता है। अगर एक शरीर छोड़ते भी हैं जहर खाकर तो वो तो शरीर मरता है। आत्मा को तो हिसाब चुकतुक करने ही पड़ेंगे। शरीर का घात करने वालों को तो भटकना पड़ता है। उन्हें जल्दी शरीर नहीं मिलते हैं, इसलिए वे और दुखी होते हैं। ड्रामा में जो हमने किया उसे स्वीकार करना है और दुखों से मुक्त होने के लिए अपने कर्मा को करेक्ट करना है। परमात्मा किस दिन ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक समझ आता है परमात्मा शक्ति कार्य कर रही है तब तक तो भूल ही जाते हैं ब्रह्मा ये कौन सा वो दिन था जब समझ मिलनी शुरू हुई। मुरली जब चलती थी क्लास में तब दादियाँ समझ जाते थे कि परमात्मा ने ब्रह्मा मुख का आधार लिया है, क्योंकि उनके आव भाव और बात करने के तरीके में बदलाव आ जाता था। पिता है परमात्मा और सब आत्माओं के हैं। सभी को घर वापस लेकर जाना है, इसलिए कालों के काल महाकाल बन सभी को वापस लेकर जाते हैं। रूहानी पंडा बन रूहों को लेकर जाएंगे, ये वो स्पष्ट करके बता रहे हैं। हमें आज्ञाकारी बनकर सारी तैयारियां कर वापस जाना है। सच्ची गीता ज्ञान सुनाकर परमात्मा झूठ खंड की झूठी बातों के ऊपर से पर्दा हटा रहे हैं और सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। हमें पुरुषार्थ भी करना है, धारणा भी करनी है, पूरी नॉलेज भी लेनी है, फिर औरों को देनी भी है। यहाँ सिर्फ अपने बारे में हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि जो परमात्मा से हमें मालूम चलता है वो हमें औरों के साथ शेयर भी करना है। आत्मा से पाठ मिट नहीं सकता, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सोच समझ कर सोचो, बोलो, कर्म करो। सोच भी हमारी रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा ही सोचे, बोले, कर्म करें जो कि दोबारा रिपीट हो तो हमें अच्छा लगे। परमात्मा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए कि उनसे वर्षा मिलता है जरूर, तो पुरुषार्थ भी उसी प्रमाण चले। फिर औरों को भी स्मृति दिलानी है कि बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेने का समय है ये। रावण की मत पर चलकर नरकवासी बने अर्थात विकारी बने, अब परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्वर्गवासी अर्थात निर्विकारी बनना है। हिम्मत रखने वालों की परमात्मा मदद करते हैं। कलयुग में बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है, इसलिए परमात्मा की यादगार शिवलिंग को भी काला बना देते हैं। कृष्ण और राम को तो बनाते ही हैं और श्याम सुंदर कहते हैं। दुनिया वाले तो बाहरी रूप रंग अनुसार दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं,
परंतु परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा की अवस्था के आधार से बनाते हैं। आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है, इसलिए यादगार में सुंदर जड़ चित्र बनाते हैं। आत्मा ही जब विकारी बन जाती है तो शाम कहलाती है। अब आत्मा तो दिखाई नहीं देती, इसलिए कृष्ण के रूप को ही गोरा काला बनाते हैं, परंतु बनाने वालों को समझ नहीं होती। ड्रामा आत्मा रूपी एक्टर्स के यादगार बनवाता है। अज्ञानतावश समझ चलते हैं। परमात्मा ड्रामा संपूर्ण होने के पहले सारा सच बताते हैं। अंत में सभी के आगे सत्य प्रत्यक्ष होता है और सभी को समझ में भी आता है, क्योंकि सभी का तीसरा नेत्र खुल जाता है। ड्रामा को यथार्थ समझना है। परमात्मा की श्रीमत पर हमें चलना है। जो चलते हैं वो आत्माएं मोस्ट बिलवेड लकी सितारा कहलाते हैं। यहाँ कोई मनुष्य गुरु नहीं है, ब्रह्मा भी गुरु नहीं है। यहाँ सतगुरु एक निराकार परमपिता परमात्मा है, जो ब्रह्मा तंत्र द्वारा सारे सृष्टि का सत्य सुनाते हैं। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान के सागर हैं। बाप टीचर सतगुरुपन पढ़ा रहे हैं, नरक से निकालकर सभ्य बना रहे हैं। तो हमें कितना खुशी खुशी स्व को परिवर्तन करना चाहिए। नई रचना कोई नहीं रचनी है, लेकिन ज्ञान में आने से पहले जो रची हुई रचना है उसे ट्रस्टी बनकर संभालते हुए उन्हें भी परमात्मा से ही जोड़ना है और खुद बुद्धि से स्वयं को सर्व तरह के बंधनों से मुक्त हो कमल पुष्प समान बनकर रहना है। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि अपनी अवस्था को अब एक रस परिपक्व बनाओ। मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता है, इसलिए अपने पाठ को ठीक करो। ये खेल है जिसमें आत्मा को आना ही है। कोई ज्योति ज्योत नहीं समा सकता है। पुरानी दुनिया के आकर्षण में मायावी छल है, इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि उसे देखकर लट्टू नहीं होना। देह अभिमान झूठा है, देह अभिमान का विनाश होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देह अभिमान में नहीं आओ, ये उल्टे कर्म ही कराएगा। पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, ये खत्म होनी है। आसार तो नजर आ ही रहे हैं। तन मन धन जो भी है प्रभु अर्पण कर खुद को इंश्योर करना है, अर्थात अब इन्हें यूज करने के लिए अपनी मनमत नहीं चलानी है, बल्कि श्रीमत प्रमाण यूज करना है, तो रक्षा होगी। एक जन्म अभी और 20 जन्म सतयुग त्रेता युग की इंश्योरेंस हो जाती है। बिल्कुल सुरक्षित और भरपूर रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने पूरा इंश्योर किया तो 2500 वर्षों की फुल राजाई का वर्षा मिला। आज की दुनिया में जिस्मानी इंश्योरेंस में धोखा है। शरीर छोड़ा तो अपने काम नहीं आता है, लेकिन जो संगम युग में परमात्मा हम रूहों के सच्चे पिता से इंश्योरेंस करते हैं, उनकी रिटर्न 2500 वर्ष पूरी चलती है। 20 बार शरीर छोड़कर लेते हैं तो भी इंश्योरेंस के रिटर्न का कुछ नहीं घटता है और न कोई दूसरा ले सकता है। 2500 वर्षों बाद भी द्वापर युग में धन तो रहता ही है, कलयुग में जाकर कम होना शुरू होता है। संगम युग में तो सेफ रहते ही हैं अंत तक, यहाँ तक कि विनाश के समय में भी जो चाहिए मिलता रहता है। परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, बशर्ते सच्चे दिल से खुद को इंश्योर किया हो। परमात्मा तो सदा ही दाता है, किसी से कुछ लेते नहीं। बुद्धि से अर्पण किए हुए का भरपूर रिटर्न देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सच्चे अच्छे बनकर लेने वाले बनो। ओम शांति।